कल मैंने लास्ट क्लास में मैंने बहुत सारे क्वेश्चंस करवा दिए थे। यदि किसी ने नहीं देखे हों तो आप उसके लिए वीडियो देख लेना। मैंने वीडियो डाल दिया था, ठीक है ना। कल का वीडियो भी डाल चुका हूँ, ठीक है बेटा। अब देखो आगे। प्रूव दैट द फंक्शन fx इक्वल टू x sin 1/x, x is not equal to 0, 0 x इक्वल टू 0 इज कंटिन्यूअस एट x इक्वल टू 0। बेटा हमें ये प्रूव करना है कि ये फंक्शन जो है वो कंटिन्यूअस है एट x इक्वल टू 0। We have to prove that this function is continuous at x equal to 0। अब कंटिन्यूअस कब को होगा? जब इसका लेफ्ट लिमिट राइट लिमिट और वैल्यू ऑफ द फंक्शन क्या होगा? इक्वल होगा, ठीक है। जब भी कंटिन्यूअस होगा तो आप लिखो फंक्शन एफ एक्स इज कंटिन्यूअस एट x इक्वल टू 0 if limit x tends to 0 minus fx इक्वल टू लिमिट x tends to 0 plus fx इक्वल टू f0। जब आपका ये तीनों वैल्यू इक्वल है तब जाके फंक्शन कंटिन्यूअस होगा। लेफ्ट हैंड लिमिट x टेंस टू 0 माइनस 0 माइनस के लिए आपका फंक्शन आ गया x sin 1/x। अब पुट x इक्वल टू 0 माइनस h, 0 माइनस h, देन x टेंस टू 0। तो ये आ गया हमारा लिमिट h टेंस टू 0। यहां पर आ गया बेटा 0 माइनस h। इसको थोड़ा सा खोल ही दे हल्का सा। आ जाओ इधर बैठ, आराम से बैठ, कोई दिक्कत। पुट x इक्वल टू 0 माइनस h, देन x टेंस टू 0। तो ये आ गया बेटा माइनस h फिर साइन 1 अपॉन माइनस h। अब साइन माइनस थीटा क्या होता है? माइनस साइन थीटा। तो ये माइनस और माइनस मिलके क्या बन गया? प्लस बन गया। तो ये आ गया लिमिट h टेंस टू 0। तो बेटा ये है साइन 1/h आ गया। अब देखो जो साइन 1/h है उसकी वैल्यू हमेशा -1 से +1 के बीच में ऑसिलेट करेगी, क्योंकि साइन की वैल्यू कहां से कहां तक होती है? -1 से +1। तो हम क्या करेंगे, इसको हम लिखेंगे लिमिट h टेंस टू 0 h मल्टीप्लाइड बाई साइन 1/h की वैल्यू आप लिखोगे ओसिलेटिंग वैल्यू बिटवीन -1 एंड +1। ये वैल्यू लिखोगे आप, ओसिलेटिंग वैल्यू बिटवीन -1 एंड +1। अब h किसकी तरफ जा रहा है? तो 0 इंटू एनीथिंग इज 0, 0 इंटू एनीथिंग इज 0। तो ये आ गया आपका 0। तो इसकी लेफ्ट लिमिट किसके इक्वल आ गई? 0 के इक्वल, ठीक है। अब इसी तरह राइट हैंड लिमिट निकाल लेंगे। लिमिट x टेंस टू 0 प्लस x साइन 1/x पुट x इक्वल टू 0 प्लस h, देन h टेंस टू 0। तो ये आ गया आपका लिमिट h टेंस टू 0, 0 प्लस h साइन 1 अपॉन 0 प्लस h। तो ये आ गया लिमिट h टेंस टू 0 h साइन 1/h। फिर अगेन वही h इंटू ऑसिलेटिंग वैल्यू बिटवीन -1 एंड +1।
यहाँ पर आएगा ऑसिलेटिंग वैल्यू बिटवीन -1 एंड +1, बिटवीन -1 एंड +1, और 0 इंटू एनीथिंग इज 0, तो इसकी भी राइट लिमिट भी कितनी आ गई, 0। अब वैल्यू ऑफ फंक्शन की बात करूं, वैल्यू ऑफ फंक्शन f0, f0 किसके इक्वल है, 0 के। देख लो, अब तीनों वैल्यू सेम आ रही है, इसलिए फंक्शन आपका एफ एक्स क्या हो गया, कंटिन्यूस हो गया। तो यहाँ पर लिख देंगे अपन, यहाँ लिख देता हूँ, बिकॉज लेफ्ट लिमिट इक्वल टू राइट लिमिट इक्वल टू f0, therefore fx is continuous at x equal, fx is continuous at x equal, ये इसका मेथड लिख लीजिए। तो इस तरह की प्रॉब्लम बेटा ऐसे सोल्व हुई। अच्छा, कल से जो आपका टाइम रहेगा वो कुछ इस तरह का रहेगा। भाई जो आपकी, क्योंकि अपन ना 40 मिनट्स की ही करेंगे अब क्लास, जैसे 10 से लेकर 10:40, जो भी 45 तक कंप्लीट होगी, फिर 10:45 से लेकर 11:30, ये दो अलग अलग क्लासेस लगेंगी। क्योंकि उसके बाद क्या करूंगा मैं, 11:30 से मेरे को क्या है, फिर आपके लिए मैं 1-2 दिन में वो क्लास भी स्टार्ट कर रहा हूँ, डाउट क्लास और इस तरह से, ठीक है ना। तो इसलिए अपन अभी यही करेंगे, या कल से स्टार्ट कर दे बेटा, कल्पना है, यस सर, कर दो। कर दे। तो कल से अपन एक काम करते हैं, फिर केमिस्ट्री की भी तो आओगे आप, केमिस्ट्री की तो कितनी बजे, 2 बजे लगेगी तुम्हारी, तो तुम्हारी हाँ 12 सर। से, हाँ तो 12 से 1 तुम्हारी कल से डाउट क्लास स्टार्ट कर दो, कि 12 से 1 की 1 से 2, केमिस्ट्री की 1 से 2, 2 से 3 रहेगी ना। हाँ, सर 2 से 3 रहती है हमारी क्लास तो, ठीक केमिस्ट्री है, की। तो फिर एक काम करते हैं, फिर 1 से 2 रखेंगे। हाँ सर, गैप मत रखो। हाँ, गैप नहीं चाहिए बेटा, गैप अब नहीं रखेंगे, 1 से 2 रखेंगे, ठीक है। तो 1 से 2 में आपका डाउट और जो भी आपको पूछना है, किसी भी तरह का डिस्कशन करना है, वो अपन कर लें, ठीक है। सर फिजिक्स की 4 से 5 ही रहेगी क्या? हाँ बेटा, 1 घंटे का तो गैप आएगा इसमें, ठीक है सर। उसमें तो 1 घंटे का गैप आएगा इसमें, ठीक है।
चलिए अगला क्वेश्चन लिखिए। प्रूव दैट greatest integer function ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन को मैं इस तरह से डिनोट करूंगा, इज कंटिन्यूअस एट ऑल पॉइंट्स एक्सेप्ट द इंटीजर पॉइंट्स। ये हमें प्रूव करना है। हमें ये प्रूव करना है कि ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन हर जगह कंटिन्यूअस है, किसको छोड़ के? इंटीजर को छोड़ के। तो हम क्या करते हैं, लेट एफ एक्स इक्वल टू, ये आपका ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन है, बी द ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन and let k be any integer, अब बेटा ये k मैंने कोई भी एक इंटीजर मान लिया, तो बेटा ग्रेटेस्ट इंटीजर ऑफ, इसका मतलब जो एफ एक्स है ये हमारा ग्रेटेस्ट इंटीजर ऑफ एक्स है। अब यदि x का वैल्यू k माइनस वन और लेस देन इक्वल टू k माइनस वन, इसको ऐसे मत लिखो, x का वैल्यू k माइनस वन के बराबर है और k से कम है, तो इसका वैल्यू बेटा k माइनस वन ही आएगा। k क्या है, एक इंटीजर है। अब जैसे मैं बोल रहा हूं कि 2 और 3 के बीच में ग्रेटेस्ट इंटीजर वैल्यू कितनी आएगी, 2 आएगी। 2.5 का ग्रेटेस्ट इंटीजर 2, तो ये k माइनस वन ही आएगा। और यदि x का वैल्यू ग्रेटर देन इक्वल टू k है और लेस देन इक्वल टू k प्लस वन, इस तरह से x इज ग्रेटर देन इक्वल टू k एंड लेस देन k प्लस वन, तो इसका ग्रेटेस्ट इंटीजर वैल्यू कितना आएगा, k है। ये लिखो, x इज ग्रेटर देन इक्वल टू k लेस देन k प्लस वन। अब लेफ्ट हैंड लिमिट निकाल रहा हूं भाई k पर, लिमिट x टेंस टू k माइनस, put x equal to k minus h, then h tends to 0, तो ये आ गया लिमिट h टेंस टू 0 ग्रेटेस्ट इंटीजर ऑफ k माइनस h, और k माइनस h का ग्रेटेस्ट इंटीजर वैल्यू कितना आएगा, k माइनस वन। ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन इसका k माइनस वन। ये समझ में आ गया k माइनस वन कैसा आया। अब देखो आर एच, लिमिट x टेंस टू k प्लस greatest integer of x, put x equal to k plus h, then h tends to 0, तो लिमिट h tends to 0 ग्रेटेस्ट इंटीजर ऑफ k प्लस h, बेटा k प्लस h का मतलब है k से हल्का सा ज्यादा, तो k, और वैल्यू ऑफ फंक्शन एफ के, greatest integer of k, so this is equal to k. Now because left hand limit is not equal to right hand limit, so therefore fx is discontinuous at x equal to k, मतलब वो इंटीजर पर डिसकंटिन्यूअस at
ऑल इंटीजर पॉइंट्स की, ऑल इंटीजर पॉइंट्स, इसका मतलब एफ एक्स आपका डिसकंटिन्यूअस है हर इंटीजर पॉइंट। तो ये तो हमने ये प्रूव कर दिया कि के पर डिसकंटिन्यूअस है। अब अपन चेक करेंगे कोई भी रियल नंबर पे के को छोड़, तो लेट a is any real value except integer के को छोड़ के बाकी रियल वैल्यू, और सच डेट हमारा a किसके बीच में लाई कर रहा है, k-1 और k के बीच में लाई, दो इंटीजर के बीच में लाई कर, लेफ्ट लिमिट लिमिट x tends to a minus greatest integer of a, put x equal to a minus h, then h tends to 0, ये आ गया लिमिट h tends to 0 ग्रेटेस्ट इंटीजर ऑफ a माइनस h। और बेटा a माइनस h का ग्रेटेस्ट इंटीजर आप निकालोगे तो आएगा k माइनस, क्यों आएगा k माइनस 1 बता रहा हूँ। ये है आपका k माइनस 1 और ये है k, और ये आपका कोई भी रियल वैल्यू। अब यदि मैं इसका लेफ्ट लिमिट लूंगा तो लेफ्ट लिमिट ये वाली आएगी, हल्का सा कम, तो हल्का सा कम के लिए तो k माइनस 1 ही तो आएगा। और यदि मैं a प्लस लूंगा ना तो ये भी ये k माइनस 1 ही आएगा, क्योंकि किसके बीच में लाई कर रही है, के माइनस 1 और के बीच में लाई कर रहा है, और के माइनस 1 और के बीच में लाई करने वाले की ग्रेटेस्ट इंटीजर वैल्यू क्या आएगी, के माइनस 1, इसलिए इसकी वैल्यू के माइनस 1। तो इसका लेफ्ट लिमिट आ गया आपका के माइनस 1। अब राइट लिमिट, लिमिट एक्स टेंस टू a प्लस, put x equal to a plus h, then h tends to 0, तो ये आ गया लिमिट h tends to 0 ग्रेटेस्ट इंटीजर ऑफ a प्लस h, और a प्लस h का ग्रेटेस्ट इंटीजर आएगा आपका k माइनस 1, और एफ ए ग्रेटेस्ट इंटीजर ऑफ ए, ग्रेटेस्ट इंटीजर ऑफ ए भी क्या आएगा, k माइनस। तो देयरफॉर लिमिट x टेंस टू a माइनस एफ एक्स इक्वल टू लिमिट x टेंस टू a प्लस एफ एक्स इक्वल टू एफ ए। So therefore fx is continuous at all real values, at all real values except integer points। इस तरह से बेटा ये वाला प्रॉब्लम पढ़ना पड़ेगा। लिख लीजिए। नेक्स्ट
जो तुमने पूछा है बेटा वो इस टॉपिक का नहीं है, तो मैं तेरे को अलग से बता दूंगी, ठीक है ना। ओके सर। इफ fx इक्वल टू 2 की पावर x+2, is continuous at x equal to 2. पॉइंट की function fx is continuous at x equal to 2. Therefore, limit x tends to 2, क्योंकि आपका लेफ्ट हैंड लिमिट और राइट हैंड लिमिट सेम गिवन है, fx इक्वल टू f, लिमिट x टेंस टू 2 fx की वैल्यू f2 के इक्वल है। अब मैं निकाल रहा हूं लिमिट x टेंस टू 2 fx, लिमिट x टेंस टू 2 fx है आपका 2 की पावर x+2 -16/4 की पावर x-16। बेटा 2 की पावर x+2 को ब्रेक कर दो, कैसे लिखोगे? 2 की पावर 2 -16 और 4 की पावर x को मैं लिखूंगा 2 का स्क्वायर की पावर x -4 का स्क्वायर, इस तरह से। अब यहां से ये 4 कॉमन आ गया ऊपर से, 2 का स्क्वायर 4 कॉमन आ गया, तो ये बचा 2 की पावर x-4। तो बेटा 2 का स्क्वायर की पावर x या 2 की पावर x का होल स्क्वायर है, एक ही बात है। तो नीचे a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर लग गया, तो ये आ गया लिमिट x टेंस टू 2 4 इंटू 2 की पावर x-4, 2 की पावर x+4 और 2 की पावर x-4, ये दोनों आपस में क्या हो गए? कैंसिल, लिमिट लगा दी। 4 + 4 8, तो हमारी लिमिट की वैल्यू कितनी आ गई? 1/2। अब लिमिट की वैल्यू 1/2 आ गई, तो बेटा k की वैल्यू कितनी आ गई? k की वैल्यू भी 1/2 आ गई, क्योंकि कंटिन्यूस तो है ही। सो आंसर इज k इक्वल टू 1। इस तरह की प्रॉब्लम भी पूछी जा सकती है आपसे।
या यस सर। चलिए अगला देखो। Find the relationship between A and B. Find the relationship between A and B so that the function f given by fx equal to ax plus 1, x is less than equal to 3, bx plus 3, x is greater than 3, is continuous at x equal to 3. तो हमें कंटिन्यूस गिवन है x इक्वल टू 3 पर। तो आप क्या बोलोगे, फंक्शन एफ एक्स इज कंटिन्यूस एट एक्स इक्वल टू 3, therefore limit x tends to 3 minus fx equal to limit x tends to 3 plus fx equal to f3. Left limit x tends to 3 minus, 3 minus के लिए कौन सा फंक्शन आया, ax plus 1, डायरेक्ट रख दो वैल्यू, इसकी लेफ्ट हैंड लिमिट आ गई 3a plus 1, राइट हैंड लिमिट x टेंड्स टू 3 प्लस, जैसे हमने x की वैल्यू 3 रखी तो ये आ गई 3b plus 3, और वैल्यू ऑफ फंक्शन ये हमारा आ रहा है f3 तो इक्वल टू 3 का है ax plus 1 का, ये आ गया 3a plus 1, so therefore 3a plus 1 इक्वल टू 3b plus 3, वो इक्वल टू 3a plus 1, तो 3a इक्वल टू 3b plus 2 आ गया, और 3 से डिवाइड करोगे तो a और b में क्या रिलेशन आ गया, a इक्वल टू b प्लस 2/3, a इक्वल टू b प्लस 2/3, ये वैल्यू आ गई। ठीक है, तो ये तो इजी टाइप की प्रॉब्लम है, तो ऐसा नहीं है कि भाई इजी वाली प्रॉब्लम नहीं आएगी, बस ये। नेक्स्ट, और देखो, एफ एक्स इक्वल टू, ऐसे लिखो, इफ द फंक्शन एफ एक्स इक्वल टू 1 minus cos 2x upon 2x square, x is less than 0, k x इक्वल टू 0, और x अपॉन मॉडुलस x is greater than 0 is continuous at x equal to 0. फाइंड किया, तो हमें k की वैल्यू निकाल, फंक्शन एफ एक्स is continuous at x equal to 0, therefore
लिमिट x टेंस टू 0 माइनस fx इक्वल टू लिमिट x टेंस टू 0 प्लस fx इक्वल टू f0। लेफ्ट लिमिट लिमिट x टेंस टू 0 माइनस 1 माइनस कोस 2x अपॉन 2x स्क्वायर। ठीक है, लिखो यहाँ तक। अब 1 माइनस कोस 2x क्या होता है? 2 साइन स्क्वायर एक्स, 2 साइन स्क्वायर एक्स अपॉन 2x स्क्वायर। हमें पता है साइन स्क्वायर एक्स अपॉन एक्स स्क्वायर क्या हो गया? 1, और 2 अपॉन 2 भी 1 हो गया, तो इसकी लेफ्ट लिमिट किसके इक्वल आ गई? 1 के इक्वल। लेफ्ट लिमिट 1 के इक्वल आ गई, तो वैसे तो k की वैल्यू 1 आ गई। चलो राइट लिमिट भी देख लेते हैं। लिमिट x टेंस टू 0 प्लस x अपॉन मॉडुलस x पुट x इक्वल टू 0 प्लस h देन x टेंस टू 0। ये आ गया लिमिट h टेंस टू 0 0 प्लस h अपॉन मॉडुलस 0 प्लस h। लिमिट h टेंस टू 0 0 प्लस h मतलब h, तो h अपॉन h क्या आ गया? 1 आ गया। वैल्यू ऑफ फंक्शन आपका k है, वैल्यू ऑफ फंक्शन f0 इक्वल टू k। तो देखो तीनों को यदि मैं इक्वल करता हूं तो देखो k इक्वल टू 1, तो k की वैल्यू 1 आ गई। क्लियर? यस ये सर। आगे देखो। नेक्स्ट, बस ये आपका लिमिट का लास्ट प्रॉब्लम है, और ये आपका लिमिट कंप्लीट हो गया है। if fx इक्वल टू अंडरूट 1 प्लस पी एक्स प्लस अंडरूट 1 माइनस पी एक्स अपॉन एक्स, एक्स की वैल्यू ग्रेटर देन इक्वल टू -1 लेस देन 0, और 2x प्लस 1 अपॉन x माइनस 2, x इज ग्रेटर देन इक्वल टू 0 लेस देन इक्वल टू 1 is continuous at x equal to 0। फाइंड p, तो हमें p की वैल्यू निकालनी है। is continuous at x equal to 0, then find the value of p। अब आप क्या करोगे? फंक्शन fx is continuous at x equal to 0, फंक्शन fx is continuous at x equal to 0। अपन क्या करते हैं, अगली क्लास में डिफरेंशियबिलिटी पढ़ लेते हैं, ताकि डिफरेंशियबिलिटी का काम भी कंप्लीट हो जाए। ठीक है ना? फंक्शन fx is continuous at x equal to 0, so therefore limit x tends to 0 minus fx equal to limit x tends to 0 plus fx equal to f0 equal to f0। लेफ्ट लिमिट लिमिट x tends to 0 minus अंडरूट 1 plus px plus अंडरूट 1 minus px अपॉन x। बेटा ये प्लस नहीं है, बीच में माइनस है।
अब इसको रेशनलाइज कर लो क्योंकि 0/0 फॉर्म आ रहा है। तो लिमिट x टेंड्स टू 0 माइनस, इसको हमने रेशनलाइज कर लिया। अंडर 1 प्लस पी एक्स प्लस अंडर 1 माइनस पी एक्स अपॉन अंडर 1 प्लस पी एक्स और अपॉन प्लस अंडर 1 माइनस पी एक्स। अब लिमिट लगा दो भाई, ये ऊपर देखो, लिमिट एक्स टेंड्स टू 0 माइनस, ऊपर आ गया 1 प्लस पी एक्स माइनस 1 माइनस पी एक्स अपॉन एक्स मल्टीप्लाइड बाय अंडर 1 प्लस पी एक्स प्लस अंडर 1 माइनस पी एक्स। ठीक है, ऊपर ओपन करेंगे तो लिमिट एक्स टेंड्स टू 0 प्लस 0 माइनस 1 प्लस पी एक्स माइनस 1 प्लस पी एक्स अपॉन एक्स अंडर 1 प्लस पी एक्स प्लस अंडर 1 माइनस पी एक्स। तो हम देख रहे हैं कि 1 से 1 कैंसिल हो गया, 2px आ गया। तो लिमिट एक्स टेंड्स टू 0 माइनस 2px अपॉन एक्स अंडर 1 प्लस पी एक्स प्लस अंडर 1 माइनस पी एक्स। एक्स से एक्स कैंसिल हो गया, लिमिट लगाओगे तो 2p और नीचे 2 आ जाएगा। राइट है लिमिट एक्स टेंड्स टू 0 प्लस 2x प्लस 1 अपॉन एक्स माइनस 2। इसमें डायरेक्ट x की वैल्यू 0 रख दो तो -1/2। तो बेटा p की वैल्यू किसके इक्वल आ गई, -1/2। ठीक है, दोबारा कनेक्ट करना है।